So welcome guys, welcome to my channel. In this video I will be talking to you about nomenclature. अब आप सोच रहे होंगे कि जो नोमेनक्लेचर वाला चैप्टर है, ये नोमेनक्लेचर जो है ये आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बिगनिंग में पढ़ते हो और यहाँ पे आपको नेमिंग दी जाती है एक एक कंपाउंड्स की। लेकिन इस वीडियो में मैं किसी नेमिंग देने वाला टॉपिक नहीं कवर करूंगी क्योंकि दिस इज बीएससी एंड मेरे को ऐसा लगता है कि आपको नोमेनक्लेचर अच्छे से आती होगी। बट यहाँ पे मैं नोमेनक्लेचर किस चीज की बात कर रही हूँ, डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन की, कॉन्फ़िगरेशन एंड आरएनएस कॉन्फ़िगरेशन। इस वीडियो में मैं इन दोनों को कवर करूंगी इन नोमेनक्लेचर की ये दोनों पार्ट्स है, डीएनएल कॉन्फ़िगरेशन एंड आरएनएस कॉन्फ़िगरेशन। ये दोनों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टीरियो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट में आता है और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसमें से आपको नीट एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन देखो, पहले तो हम डीएनएल कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। ये चीज और आरएनएस कॉन्फ़िगरेशन में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। ये दोनों एक दूसरे से रिलेट नहीं करते, ये मैं पहले ही बता दूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डीएनएल कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ेंगे। डीएनएल कॉन्फ़िगरेशन, तो डीएनएल कॉन्फ़िगरेशन जो था वो किसने दिया था? वो दिया था फिशर ने, when he was studying about amino acids. While studying amino acids given by Fischer. तो फिशर ने जब अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ाई की थी तब उसने डीएनएल कॉन्फ़िगरेशन दी थी। इसमें उसने बताया कि दो स्ट्रक्चर्स अमीनो एसिड्स में कुछ ऐसे प्रकार के दिखते हैं जो कि एक दूसरे के मिरर इमेज है और उन दोनों मिरर इमेज को डिफरेंशिएट करने के लिए उसने एक सिस्टम बनाया, वो था डीएनएल कॉन्फ़िगरेशन। उसने बोला कि हर एक अमीनो एसिड के जो फिफ्थ कार्बन है, फिफ्थ कार्बन में जो OH का पोजीशन है, फिफ्थ कार्बन के OH पोजीशन में जो डायरेक्शन का जो चेंज आता है, उस चीज को हम D या फिर L से डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है ना? तो फिफ्थ कार्बन का जो OH पोजीशन है उसको, उसका डायरेक्शन हम चेंज करके DLN कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंशिएट करते हैं। ये चीज उसने बताया। तो इसके 3 कंडीशन है नोमेनक्लेचर के। मैं आपको वो तीनों कंडीशंस आपको दिखाऊंगी लिख के और फिर मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगी कि किस तरह से नोमेनक्लेचर दिया जाता है। तो पहले इसके कंडीशंस लिख लो डीएनएल के। तो लेट मी राइट कंडीशंस है। तो फर्स्ट कंडीशन, molecule should be written in its longest chain. Sorry, molecule written in longest chain. Should be placed vertically. मतलब अगर कोई मॉलिक्यूल अपने प्रिंसिपल चेन मतलब लॉन्गेस्ट चेन में अगर होगा तो उसको वर्टिकल अरेंजमेंट हम देंगे। हम नॉर्मली क्या करते हैं, कार्बन को इस तरह से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है कि हम इसको वर्टिकली लिखेंगे। ओके, ये चीज यहाँ पे कही गई है। अच्छा, सेकेंड पॉइंट ये है कि मोस्ट हाईली ऑक्सीडाइज्ड end of chain should be placed on top, placed at the top। मतलब जिस चेन के, मान लो ये कार्बन है, इस कार्बन के चेन में जो भी आपको दिखेगा कि ऑक्सीडाइज्ड वाला मॉलिक्यूल, उस मॉलिक्यूल को आपको टॉप में प्लेस करना है और जो भी लेस ऑक्सीडाइज्ड होगा उसको बॉटम में प्लेस करना है। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। एक एग्जांपल मैं लेके आती हूँ, दिखाती हूँ आपको। तो ये कार्बन है और इस कार्बन का जो COOH वाला पार्ट है जिसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड पार्ट आपको दिख रहा है,
वो वाला चीज जो है वो ऊपर हम लिखेंगे, और जो पार्ट CHO चलो ले लो, इसमें लेस ऑक्सीडाइज्ड कार्बन आपको दिख रहा है, तो ये वाले कार्बन को हम लिखेंगे बॉटम में। ठीक है, ये चीज यहाँ पे कही गई है। मोस्ट हाईली ऑक्सीडाइज्ड एंड ऑफ द चेन शुड बी प्लेस्ड एट द टॉप। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट, इफ C5 carbon of, if OH group of C5 carbon, I'm sorry, if OH group of C5 carbon is placed on the left hand side, then the configuration is, मैं ऐसे एरो से बताती हूँ, then the configuration is L. And if OH group of C5 carbon is placed on right hand, then it is represented by T. तो दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? और ये जो ये थर्ड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट जो है वही इस चीज का मेन कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है मेन? जब OH ग्रुप 5th कार्बन का लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होगा तब उसको L से रिप्रेजेंट करेंगे, और जब OH ग्रुप C5 कार्बन का राइट साइड में होगा तब उसको D से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे क्या कहा है मैंने कि देखो, ये हमारा हो गया कार्बन। मैंने अब 5th वाला ही क्यों बोला, 5th कार्बन ही क्यों बोला? अब इसके पीछे का एक रीजन है। देखो, आप जब किसी अमाइनो एसिड की स्टडी करते हो, जब आप आगे चढ़ोगे, आपको तो सिंपल अमाइनो एसिड जो दिखेगा वो आपको ग्लिसरॉल्डिहाइड दिखेगा। बट जब आप अमाइनो एसिड्स की लॉन्ग चेन्स की बात करोगे, जब आप ग्लूकोज की बात करोगे, है ना, तो तब ग्लूकोज वाले टॉपिक्स जब आएंगे आपके पास, यहाँ पे ग्लूकोज को रिस्पेक्ट में लेके चले गए लोग। इन्होंने यहाँ पे ग्लूकोज को रिस्पेक्ट में लिया है। और जब आप ग्लूकोज में चलते हैं, है ना, तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे आपको 6 कार्बन्स देखने को मिलता है। और जब 6 कार्बन्स आपको देखने को मिलता है तब आपको अरेंज करना पड़ता है कार्बन्स को। और जब आप अमाइनो एसिड्स की बात करते हो, वहां पे एक कायरल कार्बन होता है और उसी कायरल कार्बन को अरेंज करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या कहा है कि यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट चेन कार्बन होते हैं, और ये सबसे ज्यादा आपको ग्लूकोज में देखने को मिलता है, तो ये तीनों कंडीशन आप ग्लूकोज में लगाइए, क्योंकि वो आपको ज्यादा बेस्ट रिजल्ट देगा। क्योंकि पहले तो उसका चेन इतना लंबा है कि आप उसको पहले स्ट्रेटली वर्टिकली आप प्लेस करोगे। फिर क्या कहा गया है कि मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड एंड ऑफ द कार्बन शुड बी प्लेस्ड इन टॉप, तो यहाँ पे आप COH लगा सकते हैं, है ना। सॉरी, ये मैंने थोड़ा गलत कर दिया। मैं आपको इसको अलग से यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगी। यहाँ पे हो जाएगा CHO और CH2OH यहाँ पे आ जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो, CHO जो है वो ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड है एज कम्पेयर टू एल्कोहल से। एल्डिहाइड जो है वो ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड है एज कम्पेयर टू एल्कोहल से। दैट इज व्हाई आई प्लेस्ड CHO एट द टॉप एंड CH2OH एट द बॉटम। तो उसने 5th कार्बन को रेफरेंस मानते हुए चला है और बोला है कि यहाँ पे HOH, OHH जो भी रिप्रेजेंटेशन होता है, यहाँ पे 5th कार्बन में आके वो चीज डिफरेंट हो जाती है। क्या चीज डिफरेंट हो जाती है? अगर OH जो आपने ड्राइंग मैंने लिखा है, OH जो 5th कार्बन का होता है, अगर वो लेफ्ट साइड में हो और H इस तरफ हो तो उसको लीवो रोटेटरी कहते हैं। दैट इज L कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, इसको क्या बोलते हैं? लीवो रोटेटरी। L फॉर लेफ्ट, L फॉर लीवो रोटेटरी। आप इस तरह से याद कर सकते हैं। और अगर OH जो है वो राइट साइड में हो जाएगा तो वो हो जाएगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, तो यही चीज इसमें बताई गई है। आपको मैं कुछ एग्जांपल दूंगी। अब एग्जांपल्स की बारी है। आप उस एग्जांपल्स के थ्रू DNL कॉन्फ़िगरेशन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलो, लेट्स टेक द एग्जांपल्स एंड देन वी विल बी एंडिंग दिस टॉपिक ऑल्सो। इसके एग्जांपल्स कुछ इस प्रकार है। तो पहले मैं लेती हूँ ये वाला एग्जांपल, CHO, CH, OH, COH एंड H एंड CH2OH। यहाँ पे CHO, H, OH
आप प्लीज इसको सॉल्व करते करते चलिएगा, मैं लिख तो रही हूँ, आप देख के खुद आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा क्या है, और फिर आप मेरे साथ टैली कीजिए जब मैं आपको इन सबको लिखने के बाद आपको बताऊंगी इनके आंसर। और यहाँ पे आपको एक चीज की कंफ्यूजन हो रही होगी कि यहाँ पे 6 कार्बन के रिंग्स नहीं दिख रहे हैं, आपको 6 कार्बन चेन नहीं दिख रहे, यहाँ पे आपको 2 या 3 कार्बन के चेन दिख रहे होंगे या 4 तक दिख रहे होंगे मैक्स टू मैक्स। तो आप इस ऐसे कंडीशन में क्या करना, जो कार्बन लास्ट का जो सेकेंड वाला होता है, सेकेंड लास्ट कार्बन जो आपको दिखेगा, उस कार्बन को आप C5 मांग के चलेंगे और फिर उसके हाइड्रोजन के OH के पोजीशंस को चेंज करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलो तो ये है थीरियोस, ये है एरिथ्रोस, ये है लैक्टिक एसिड, और ये है एलिनिन, ये एक अमीनो एसिड है। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे मेरे को कार्बन वो वाला ढूंढना है जो कि सेकेंड लास्ट हो, ये लास्ट वाला कार्बन है और ये सेकेंड लास्ट वाला कार्बन, जो कि मैं C5 कंसीडर करके चलूंगी। C5 का मतलब ये नहीं कि C5 वाला ही कार्बन, क्योंकि यहाँ पे 4 कार्बन है, यहाँ पे 6 कार्बन नहीं जो मैं यहाँ पे C5 ढूंढने जाऊंगी। तो यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, OH का जो पोजीशन है वो किस साइड में है, राइट साइड में है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेक्स्ट्रोरोटेटरी। ठीक है, अच्छा पहले तो मैं ये बात लिख दूं कि D और L कॉन्फ़िगरेशन को इस तरह से बिल्कुल ना लिखे, ये चीज मैं बोलना भूल गई। D को आप फुल कैपिटल लेटर में लिखिए और L को भी आप कैपिटल लेटर में लिखिए, क्योंकि D, स्मॉल d और स्मॉल l में और बिग D और बिग L में जमीन आसमान का फर्क है। जब आप स्मॉल d लिखते हो और जब आप बिग D लिखते हो तो दोनों का कॉन्सेप्ट डिफरेंट हो जाता है। स्मॉल d दूसरे चीज के लिए यूज होता है और बिग D जो है वो इस चीज के लिए यूज होता है। तो ये वाला D आप बिल्कुल मत लिखना एग्जाम में, और अगर आप लिखोगे ये वाला D एग्जाम में, then I'm sure you are going to lose your marks. So that is why you will write big D here. यहाँ पे देखो, यहाँ पे है सेकेंड लास्ट कार्बन ये, और उसके साथ OH कहाँ पे अटैच्ड है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा L कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, यहाँ पे भी सेकेंड लास्ट कार्बन, यहाँ पे ये वाला कार्बन, और ये है राइट साइड में OH, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, L लैक्टिक एसिड। ये क्या है, सेकेंड लास्ट कार्बन। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे OH नहीं गिवन है आपको, तो यहाँ पे आपको वो कंपाउंड ढूंढना है जो हाइड्रोजन नहीं है, जो कि है NH2। तो NH2 कहाँ पे है, लेफ्ट साइड में, तो आप इसको लिवो रोटेट